मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक फेसबुक पोस्ट से बड़ा विवाद हो गया। अनीता लोहिया नाम की महिला के नाम से फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें एमपी के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए गए हैं। यही पोस्ट दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है। इससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली थाने का घेराव किया और विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। इसके बाद महिला अनीता लोहिया का बयान सामने आया है और उसने कहा है कि मेरी फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर पूर्व गृह मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी का षड्यंत्र रचा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कद्दावर राजनेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं। राजेंद्र भारती कांग्रेस विधायक महिला का बयान आने के बाद से दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने बयान देते हुए कहा कि मोबाइल के अंदर सारी पोस्टें ली हुई है और दतिया पुलिस अधीक्षक की आईडी पर भी रिकमेंडेड हुई है, वहीं से हमारे मिलने वाले निकले हैं और उन्होंने कहा है कि यह संविधान सेल मुद्दा है, यह हनी ट्रैप पार्ट 2 है और ये लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि इतना अनुरोध है कि मैंने अपने पूर्व गृह मंत्री से किया है कि आपसे जुड़ा हुआ मैटर है, बेहतर होगा कि आप इसकी जांच के लिए पुलिस से कहें। फिलहाल पुलिस अधीक्षक दतिया सोशल मीडिया पर जो चल रही थी, कुछ स्क्रीनशॉट मिले थे जिसको लेकर अनीता लोहिया के नाम की महिला ने वीडियो जारी कर खंडन किया है। देखिए कमलेश साहू की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं अनीता गुप्ता ग्राम 8 जिला जालौन की निवासी हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरी आईडी अनीता लोहिया के नाम से हैक हुई है वो मैंने 2-3 साल पहले ही बंद कर दी थी और इसमें जो भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लिखा गया है बहुत ही गलत है। ये उनके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा है और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और मैंने पुरानी दतिया भी देखी है और नई दतिया भी देखी है। उन्होंने दतिया को चमका दिया है, कन्याओं का विवाह भी बहुत किया है, धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम भी बहुत करवाते हैं और उनके खिलाफ जो भी इस कमेंट को डाल रहा है वो बहुत ही गलत है। कृपया मेरी आईडी को बंद करवा दीजिएगा और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लिखा गया है वो सब गलत है। मैं प्रमोद गुप्ता जिला जालौन 8, जो मेरी आईडी से किसी ने गलत डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जो कमेंट निकाली है वो बिल्कुल सरकार गलत है, क्योंकि मेरे दादाजी बड़े अच्छे नेता हैं, लगनशील हैं और पार्टी के लिए कर्मठ नेता हैं। हमें उन पर गर्व है। किसी ने भी जो उनके खिलाफ जो निकाली है वो गलत है, अवैधानिक है और मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दादा के खिलाफ जिसने भी जो कमेंट हमारी आईडी से निकाली है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं दादा की छवि को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसने भी निकाली है वो गलत निकाली, अवैधानिक। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं प्रशासन से कि जिसने निकाली उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे दादा ये गौरव हैं, दतिया क्षेत्र के एक भारतीय जनता पार्टी के धरोहर हैं। मैं कभी उनके खिलाफ किसी के गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। मैं प्रमोद गुप्ता। जिस हैकर ने मेरी आईडी हैक की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने इसको शेयर किया हुआ है, तो ये पोस्ट कहाँ से आपको आई? ये मोबाइल के अंदर सारी पोस्टें डली हुई। हमारे एक साथी दोस्त ने एसपी की फेसबुक पर ये सब मैटर देखा। उन्होंने हमको स्क्रीनशॉट करके भेजा और उसमें मैंने देखा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मुझे ऐसा लगा कि ये हनी ट्रैप पार्ट 2 है और ये लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें मैंने केवल इतना अनुरोध अपने पूर्व गृह मंत्री जी से किया कि आपसे जुड़ा हुआ मैटर है, बेहतर होगा कि आप इसकी जांच के लिए पुलिस को कहें। और ये पूरा मुद्दा राजनीतिक नहीं है, सामाजिक अपराध से संबंधित मामला है। हमारे दतिया जिले मध्य प्रदेश से की लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है।
तो इसकी सच्चाई तक पहुंचना चाहिए और इसमें जांच कराने की पहल उनको ही करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो पहल करेंगे तो और अच्छी बात होगी। तो वो जांच कराने के लिए उनको पहल करना चाहिए थी। और ये एसपी के फेसबुक पे डला हुआ है, वहीं से तो पकड़ा गया। तो ये सब शासन के, मुख्यमंत्री जी के, गृह मंत्री भारत सरकार के संज्ञान में लाने के लिए मैंने केवल उसको पोस्ट किया। इसमें जैसा मैंने अनुरोध किया कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अब ये सामाजिक अपराध से जुड़े हुए मामले को राजनीतिक मुद्दा केवल इसलिए बनाया जा रहा है कि मूल मुद्दे से ध्यान शासन का, प्रशासन का, पब्लिक का हट जाए और राजनीतिकरण इसका कर दो, राजनीतिक मुद्दा इसको बना दो। तो ये हमारी तरफ से राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी दतिया जिले की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए यदि जांच हो जाएगी। तो जांच से डरना नहीं चाहिए। जांच से जो डर रहे हैं वो जांच से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको पहल करना चाहिए थी। और एसपी की फेसबुक पे है तो सबके संज्ञान में लाने की बात थी। अब उन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया केवल इसलिए कि उनको उसका बेनिफिट ऊपर के नेताओं से मिल जाए। ये कांग्रेस का, बीजेपी का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। कांग्रेस विधायक ने इस तरह से किया है, अपने कार्यकर्ताओं से उसमें पुतला जलवा दिया, ये करवा दिया। तो ये राजनीतिक मुद्दे करते रहे आप, लेकिन किस लिए कर रहे हैं आप? मूल समस्या पर तो जाइए, मूल मुद्दे पर आप जाइए। मूल मुद्दे पे आप जांच करवाइए, जांच होना चाहिए। जिन बहन ने ये, अनीता लोहिया ने ये डाला है, उनके नाम से एसपी की फेसबुक पर है। तो उन्होंने बाद में क्या कहा, पहले क्या लिखा, ये सारे सब जांच के मुद्दे हैं। उन सारे बिंदुओं को मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो इस सारे मुद्दे की उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराएं और वो इस बात का जनता में जो भ्रम है उसको दूर करें और किसी का बचाव या फंसाव की बात नहीं करें कि किसी को बचाना है, किसी को फंसाना है। बहुत सारे मुद्दे उसमें हैं। फिर देवेंद्र शर्मा ने उसमें पोस्ट किया है, तो उन्होंने और ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए। तो जब ये सारे मुद्दे पुलिस की जानकारी में आ गए, शासन प्रशासन की जानकारी में आ गए, बड़े नेताओं की, मुख्यमंत्री की जानकारी में आ गए, तो मैंने केवल, हमारा उद्देश्य यही था कि हमारे दतिया की अस्मिता का से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ये कहीं कोई दब ना जाए मामला, इसकी परफेक्ट सही जांच हो जाए। इसलिए मैंने ये एसपी के स्क्रीन से जो हमको भेजा गया उसको हमने शेयर किया। कुछ सोशल मीडिया जो न्यूज़ ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से इनके स्क्रीनशॉट्स मिले थे, जिसमें आगे चलकर जो आईडी जो उसमें दिख रही थी उसके संबंध में महिला द्वारा उसका खंडन भी किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि वो आईडी उनकी वो नहीं चला रही थी और हैक हो गई है। इस टाइप के उनके वीडियो भी आए थे। अभी तक वो थाने आई नहीं है। जब अगर वो थाने आएंगी और इस संबंध में कोई बात बताएंगी कि आईडी का उनका दुरुपयोग किया गया है, तो इस संबंध में उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और कोई अन्य भी अगर उसमें तथ्य आते हैं तो उसी हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे।